अगर सब पार्टी भ्रष्टाचार है, खाली इसी का पार्टी जो अन्यायदाता है, इसके पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है? हाँ, क्या इसके पार्टी में कोई लुटेरा नहीं है? रेट का वजह है। नीतीश जी जान रहा है कि हम ये दोनों बाप बेटा अगर फ्री रहा तो हम बहुमत सिद्ध कर नहीं पाएंगे। अच्छा, तो नीतीश जी करवा हाँ, हमारा जदयू में आर पार हो जाएगा, भाजपा में आर पार कर देगा ये दोनों बाप बेटा। इसलिए जो है ईडी के पूछताछ में जो है दोनों बाप बेटा को उलझा के रखा। लोगों को मतलब ज्ञान दे के गए वो। जैसे किसान का जो मखाना वाला मामला था, उनको लोग नहीं जान रहे थे कि विदेश में क्या रेट बिकता है। अभी राहुल गांधी ने उनका एक चुटकुला भी सुनाया कि गवर्नर साहब के पास उनका चादर छूट गया था और फिर ड्राइवर को बोले वापस चलो, तो गवर्नर साहब ने पूछा कि इतनी जल्दी आ गए आप? बीजेपी के साथ जो रहेगा हम लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या और कोई पासवान हो। पूरे बिहार के जो पासवान है वो जो है अपने हक और अधिकार के जो बात करेगा उनके लिए वो उसके साथ है। यहाँ जो लोगों का इकट्ठा झूमता तो हमने जो देखा है भीड़ भाड़ की वजह से मैं सोचता हूँ कि इस बार जदयू का पलड़ा भारी है। ये तो कांग्रेस का रैली है। जी जी, क्या कहते हैं, ये राहुल गांधी जी का पलड़ा भारी है। धर्म को नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि सब तो ईश्वर को ही पूजता है। चाहे वो हम किसी राम को पूजते हैं, कोई शिव को पूजता है, कोई गणेश को पूजता है, तो आप कहेगा हम गणेश को पूजते हैं तो गणेश का पार्टी हम अलग धर्म बना लें, ये नहीं होना चाहिए। नेता का काम है कि सबको लेके ही चलना है, तब न घर चलेगा। घरे में विस्फोट कीजिएगा तो देश कैसे चलेगा? जावेद साहब से तो लोग अभी खफा हैं। अच्छा, फिलहाल, लेकिन क्यों खफा है जावेद साहब से? इलाके के लोगों से मिलते जुलते नहीं है वो, लोगों को पहचानते कम है वो। लेकिन लोग महागठबंधन को वोट मारेगा, नीतीश के या तेजस्वी यादव के नाम पर, लालू यादव के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर लोग महागठबंधन को वोट देगा। तौकीर आलम को मिलना चाहिए, कांग्रेस का टिकट तौकीर आलम को मिलना चाहिए। तारिक अनवर है तो राज्यसभा से जाए या फिर सरकार बनेगा तो मंत्री बनेगा, लेकिन उसको तौकीर आलम को मिलना चाहिए। पप्पू यादव भी एक तरह से समझिए तो वो भी गठबंधन का हिस्सा, चूँकि उसकी धर्मपत्नी को तो आज देखे ही आप कि स्टेज पे थी, वो स्टेज जो है आखिर में उनकी बातचीत भी हुई है। पत्नी तो खैर कांग्रेस से सांसद है, वो तो कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं ना। तो पति पत्नी में फ़र्क क्या है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्णिया पहुंच चुकी है और यहाँ अभी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी की जनसभा खत्म हुई है। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं जो कांग्रेस के समर्थक या कार्यकर्ता होंगे, उनसे बात करेंगे कि कैसा लगा उनको जो राहुल गांधी ने जो कुछ कहा और 2024 चुनाव से कितनी उम्मीदें हैं उनकी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव कुमार झा हुआ। कहाँ से आए हैं? हम सहरसा से आए हुए हैं। सहरसा में कहाँ? नवट्टा प्रखंड से, मैसी विधानसभा से। कांग्रेस से जुड़े हैं? जी बिल्कुल। क्या कार्यकर्ता है या कोई पद पे है? जी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। कितने साल से जुड़े हैं? जी लगभग हम 20 साल से जुड़े हुए हैं। आपके सहरसा साइड में है कांग्रेस का? जी बिल्कुल बढ़िया पकड़ है। आपका लोकसभा कौन सा हुआ? मेरा लोकसभा मधेपुरा हुआ। मधेपुरा हुआ। जी जी। मधेपुरा में तो राजद का ज्यादा रहता है। जी अलायंस है हम लोगों का। जी जी। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है? जी अब इस बार हम लोगों का स्थिति बढ़िया है सर। महंगाई और बेरोजगारी के स्थिति में आप देख रहे हैं स्थिति देश की आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। 5 किलो चावल दे के और उसके बाद जो है सो मतलब गैस सिलेंडर 1200 में लेना पड़ता है। रोजगार नहीं मिल रहा है, देश बिक रहा है। तो आप क्या हमसे पूछ रहे हैं? आप क्या करते हैं? जी हम अपना धंधा बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस? कॉस्मेटिक का मेरा दुकान है। जीएसटी वगैरह लगता है? जी लगता, फाइल करते हैं। दिक्कत है उस समय? जी बिल्कुल दिक्कत है। राहुल गांधी जो कुछ बोले क्या लगा, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या चीज़ बढ़िया लगा? जी राहुल जी के भाषण में हम लोग को ये लगा जो बोल रहे थे ईडी सीडी के बारे में जो बोल रहे थे। अच्छा, तो बिल्कुल जायज बोल रहे थे। क्या कर रहा है ईडी? जबरदस्ती किसी पर शिकंजा कस के सबको फंसा दिया जा रहा है, मुंह बंद कर दिया जा रहा है सर। नीतीश जी जो चले गए उसके बारे में भी तो बोले। वो तो पलटू चाचा है, उसके बारे में भी वो तो बोले। जी क्या बोलेंगे, उसका इस्तीफा तो आप के नज़र में है ही। अब क्या बोलेंगे उसके नज़र? अब क्या होगा 24 चुनाव में नीतीश जी? 24 जी में हम लोग कांग्रेस को पूर्ण रूपेण समर्थन करेंगे। बढ़िया से अपना प्रचार प्रसार करेंगे ताकि कांग्रेस की सरकार बने, जहाँ हम जन खुशहाल रहे। आपके मधेपुरा लोकसभा में कौन है उम्मीदवार महागठबंधन का या आरजेडी कांग्रेस की तरफ? अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कौन किसके नाम की चर्चा है? जी वहाँ तो मधेपुरा में सर राजद की प्रत्याशी का चर्चा हो रहा है। कोई नाम है? हाँ, गौतम कृष्ण के बारे में चर्चा सुन रहे अच्छा, हैं। जी जो वीडियो साहब थे? जी जी वीडियो साहब। तो विधानसभा हार गए? जी विधानसभा तो हार गए, फिर लोकसभा जीत पाएंगे? उम्मीद तो है सर। उन्हीं के नाम की चर्चा है? जी चर्चा तो है। उसके अलावा और सर है मतलब शरद यादव जी के लड़के हैं जो आरजेडी में ही ज्वाइन कर चुके हैं।
वही है वो भी है। जी। लालू यादव के परिवार से कोई? जी अभी तक चर्चा तो नाम की नहीं हुई है। अच्छा, चलिए ठीक है जी। आपका नाम? मेरा नाम उमेश सदा हुआ, कहाँ से आए? सहरसा जिला से। कौन सा सदा बोले? उमेश सदा। उमेश सदा। जी। अच्छा, सहरसा जिला। आपका प्रखंड? नोटा प्रखंड। आप भी नोटा से ही? जी जी बिल्कुल। कैसा लगा आपको राहुल गांधी का स्पीच? स्पीच बहुत बढ़िया लगा। जो समाज के बारे में जो सोचा कि आर्थिक अन्याय और न्याय, सामाजिक न्याय, इसके बारे में जो बताया जनताओं को, वो सबसे बड़ा हम लोग को प्रिय लगा जी। अच्छा, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। तो उम्मीद है 2024 चुनाव में? हम लोग को तो पूर्ण रूप से उम्मीद है, ठीक है, कि कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ सकती है? जी जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन होंगे फिर? प्रधानमंत्री तो आप जो अध्यक्ष जी बताएंगे जो कौन होंगे। अच्छा, किसको होना चाहिए मतलब? ये तो अभी जो आने वाले जो इतना मेहनत कर रहे हैं, राहुल जी को आना चाहिए। तो बिहार से कितना लोकसभा सीट जीत पाएगी कांग्रेस आरजेडी गठबंधन? पूर्ण रूप से पूरे पूरा? जी बिल्कुल। पूरा 40? हाँ पूरा 40 जीत जाएंगे। 40? हाँ 40 जीतेंगे। 19 में तो बुरा हाल रह गया था। छोड़िए ना, 19 की बात कुछ और थी, अभी के बार कुछ और है। अभी है? जी जी बिल्कुल। अभी बेरोजगारी का जो समस्या है वो तो आप लोगों के बीच में है, महंगाई की समस्या है वो आप लोगों के बीच में है, क्योंकि मीडिया वाले ही उसको जो है दबा रखा है, महंगाई को। ठीक है, गरीबों की जो आवाज़ होना चाहिए वो आवाज़ आ नहीं रहा मीडिया वाले के पास। और इन लोगों की जो ऐसी हवा, कैसे ऐसी हवा में रहे, उन सब की जो बारे में होता है, गरीबों के बारे में कभी जो है लोग बात नहीं करता है, कि मजदूर के बारे में नहीं बात बोलता है कि मजदूर का, हमारे बिहार में जो मजदूर की स्थिति है अभी वर्तमान में, क्यों आप लोग से छुपा हुआ क्या? नहीं ना छुपा हुआ। हम कितनों मुंह से बोलेंगे आपको झूठा नजर आएगा, लेकिन टीवी पे जो दिखाया जा रहा है वो तो सच नहीं है। जो भाजपा जी जो दिखा रहे हैं वो सच है सारे, जितना भी वो शब्द दिखा रहा है वो सारे झूठे हैं। बोलता है कुछ, करता है कुछ। जैसे मान लीजिए बोला कि काला धन वापस करेंगे, अब अभी तक बताइए कि अभी तक काला धन वापस हुआ? जी अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद नोटबंदी की गई, वो भी मान लीजिए उसमें भी कोई तरह का जो है अभी तक नहीं बताया कि हमारे बिहार, हमारे देश में इतना नोटबंदी हुआ, वो पैसा कहाँ कहाँ है। उसमें जो घपलाबाजी हुई वो भी नहीं। कोरोना के नाम पे इतना लोगों ने दान किया, उस पैसा का भी हिसाब अभी तक नहीं दिया गया। अपना बारी आता है तो जनता को तो इधर उधर भटका देता है। अपना बारी जब आता है और दूसरे पर उंगली पहले छिटका देता है, ये भ्रष्टाचार है। लेकिन उसके दल में जो नेता भ्रष्टाचार है वो कभी टीवी पे दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन आप पे सबसे पहले उंगली उठाता है। क्यों? क्या भ्रष्टाचार नहीं? अगर सब पार्टी भ्रष्टाचार है, खाली इसी का पार्टी जो अन्यायदाता है, इसके पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है? हाँ, क्या इसके पार्टी में कोई लुटेरा नहीं है? है लुटेरा, लेकिन उसको छिपाया जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। जो पोशाक वह पहन रहा है वो कहता है कि मेरे पोशाक में दाग नहीं है, लेकिन उसके पोशाक में कितना दाग है। उसने अपने दाग को छुपाने के लिए राम मंदिर, भगवान पे जो है ना, मान लीजिए अभी धर्म के नाम पर कितना बार आप झूठ बोलिएगा, कितना बार झूठ बोलिएगा जनता के बीच में? एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। सारे झूठ में आप पकड़ाइएगा। अभी राम के नाम पे, अब धर्म के नाम पे आप राजनीति करते हैं, कितना दिन तक चलेगा ये? जनता अब अंधेरा नहीं है, जनता अब उजाला में चाहता है, अंधेरा में नहीं। आप नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? हम भी जानते हैं राम मंदिर बने, ये नहीं कहते हैं नहीं बने, लेकिन सबके मर्यादाओं के बीच में बने। अच्छा। ऐसा नहीं जो फूट डालो राज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मतलब मिलजुल के होना चाहिए, क्योंकि धर्म पे नाम पे राजनीतिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म एक आस्था है, हम समाजों का एक आस्था है धर्म। लेकिन धर्म को भी बांट रहा है, धर्म को नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि सब तो ईश्वर को ही पूजता है। चाहे हम किसी राम को पूजते हैं, कोई शिव को पूजता है, कोई गणेश को पूजता है, तो आप कहेगा हम गणेश को पूजते हैं तो गणेश का पार्टी हम अलग धर्म बना लें, ये नहीं होना चाहिए। सब एकजुट होना चाहिए धर्म पे नाम पे। लेकिन यहाँ क्या होता है, फूट डालो राज करो। जी आइए हम आपसे बात करें। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अंसार आलम। कहाँ से आए हैं? हम लोग हैं बैसा प्रखंड के से, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र पड़ता है मेरा। क्या हाल है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का? किशनगंज में क्या महागठबंधन जीतेगा वहाँ से? पक्का है? पक्का है। 15 साल से 2009 से तो महागठबंधन ही जीत रही है। नहीं 2000 हाँ कांग्रेस का था, उन्होंने असराउल्लाह कास में, और फिर अभी जावेद साहब हैं। जावेद साहब से तो लोग अभी खफा हैं
अच्छा, फिलहाल। लेकिन क्यों खफा है जावेद साहब से? इलाके के लोगों से मिलते जुलते नहीं है वो, अच्छा, लोगों को पहचानते कम है वो। लेकिन लोग महागठबंधन को वोट मारेगा, नीतीश के या सॉरी तेजस्वी यादव के नाम पर, लालू यादव के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर लोग महागठबंधन को वोट देगा। लेकिन जावेद साहब से खफा है। हाँ, जावेद साहब से खफा है, लेकिन वोट लास्ट में लोग जो है महागठबंधन ही को मारेंगे। आप जुड़े हैं कांग्रेस से? हम तो आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके थे, पैसा प्रखंड के। अच्छा, जी आप राजद से जुड़े हैं? जी, अभी हम अब कोई पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन हम राजद को खासकर लालू जी का बहुत फैन है, हम बचपन ही से फैन हैं। तो मस्तान साहब के साथ आए हैं? जी, मस्तान साहब के ही कहने पर हम लोग आए हैं। वहाँ से आए। मस्तान साहब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, टिकट कहाँ से मिलेगा उनको? काफ़ी सीनियर हैं वो, तो वो सीनियर दावेदारी नहीं हैं, करते हैं। दावेदार किए थे पिछला चुनाव में, अच्छा, लेकिन बाजी मार लिए थे जावेद साहब। इस बार? इस बार तो वो सेटिंग है। हाँ। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई कैंडिडेट को बदलना चाहिए। अगर कैंडिडेट अगर बदलता है तो हम समझते हैं कि ऐतिहासिक जीत होगा किशनगंज से महागठबंधन का। अगर जावेद साहब आते हैं तो वही लास्ट में लोगों के पास कोई चारा है नहीं, क्योंकि वोट तो महागठबंधन ही को देना है। ये कैसा लगा आज का प्रोग्राम, राहुल गांधी का स्पीच? जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इससे पहले भी जो महागठबंधन का रैली हुआ था, उस रैली में भी हम आए थे, और आज तो बहुत बेहतरीन भाषण दिया वो, खास करके राहुल जी, और बहुत अच्छा लगा उसका भाषण। अच्छा, आप राजद वाले नहीं चाहते कि किशनगंज सीट राजद के कोटे में चले जाए? पहले तो राजद ही यहाँ से लड़ती थी। जी, तस्लीम साहब जब थे तो वही लड़ते थे यहाँ पे। फिर तस्लीम साहब के बाद कोई वैसा कदावर नेता आरजेडी से रहे नहीं जो लोकसभा के जो है दमदार जो है प्रबल दावेदार हो। सुभान साहब है नहीं आपके वरिष्ठ नेता हैं? सुभान साहब हैं, तो वो तो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए वो, इसलिए अब उम्मीद नहीं कर। और ये कैसे उम्मीद करेगा? सेटिंग है उनका। उस पे भी ईडी के रेट नहीं, वो रेट का वजह राहुल जी है, बोले? रेट का वजह है। क्या? नीतीश जी जान रहा है कि हम ये दोनों बाप बेटा अगर फ्री रहा तो हम बहुमत सिद्ध कर नहीं पाएंगे। अच्छा, तो नीतीश जी करवा? हाँ, हमारा जदयू में आर पार हो जाएगा, भाजपा में आर पार कर देगा ये दोनों बाप बेटा। इसलिए जो है ईडी के पूछताछ में जो है दोनों बाप बेटा को उलझा के रखा। हमको उम्मीद है कि उनका जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आएगी, उससे पहले जो है लालू जी को, तेजस्वी जी को ये लोग अंदर करा देंगे। अच्छा, तो नीतीश जी सारा करवा रहे हैं सब? बिल्कुल। तो पहले भी तो ईडी उनके पीछे रही है। हाँ, रही है। अब बताइए, अब एक दिन पहले शपथ लिया है और सीधे जो है, अब लालू जी कितने बीमार आदमी हैं, और क्या कहिएगा। बिहार में हम नहीं समझते हैं कि जैसे कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता, जयप्रकाश नारायण के श्रेणी में लालू जी आते हैं। बहुत आदरणीय नेता हैं। गरीबों के, दबे कुचलों के मुंह में आवाज़ देने का अगर काम किया है तो लालू प्रसाद यादव ने किया। सिद्धांतवादी नेता है। अगर वो भाजपा में चले जाते तो आज उनका बेटा मुख्यमंत्री रहता, कोई केस उस नहीं होता, आराम से जो है। जिस तरह जो है हमारा पलटू राम भी कहने में शर्म लगता है नीतीश जी को, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। पलटू भी अगर कहेंगे तो पलटू का जो है इंसल्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो कोई नया वर्ड ढूंढ रहे हैं? हाँ, जो वो से हैं जानकार लोग, उनके लिए जो है ना एकदम वैसा शब्द ढूंढना चाहिए। उस पर चर्चा चल रही है, क्या शब्द होना चाहिए आगे? अब तो हाँ होगा तो लोग जो है, अब ऐसा घटिया शब्द है कि हम आपको मीडिया में नहीं बोल पाएंगे। लोग बोलते हैं गांव देहात में भी शर्मा जाए नीतीश कुमार से। लोग बोलते हैं गांव देहात के जो लोग खेत में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि भी शर्मा जाए नीतीश कुमार से। ये चल रहा है आजकल? जी। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे चला। क्या नाम है आपका? अनवर उल हक, कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद कटिहार। अहमदाबाद कटिहार से? जी। किसके साथ आए हैं? अकेले आए हैं। अकेले? कोई नेता के साथ नहीं? नहीं, अकेले आए हैं। अहमदाबाद तो मनिहारी जी, लोकसभा में ना? जी, मनिहारी विधानसभा में। मनिहारी विधानसभा में। जी। तो आपके विधायक जी नहीं है मनोहर प्रसाद जी? आए थे वो लोग, था उधर। उनके साथ नहीं आए आप नहीं, लोग? उनके साथ अकेले आए। जी। कांग्रेस से पहले जुड़े हैं आप? पहले से जुड़े हुए नहीं है इससे, मतलब राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ देखने आए हैं? देखने, उसका भाषण सुनने के लिए आए हैं, क्या कह रहे हैं। कैसा लगा भाषण? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाषण सुन के। क्या क्या अच्छा लगा? उनका भाषण जिस तरह से बोला कि एक मखाना के बारे में बोला कि यहाँ पर जैसे 1 किलो का दाम यहाँ पर 250 रुपया या 300 रुपया है, यही 1 किलो का दाम वहाँ पर 15,000 रुपया है अमेरिका में। 15,000 रुपये किलो? यही तो चीज़ हम सुन के मतलब लग रहा है कि सरकार कितना बड़ा अंदर कितना बड़ा मतलब काला धन इकट्ठा कर रहा है सरकार अपना। यही तो लगा देख के। तो आप मखाना का खेती करते हैं? हाँ, मखाना का खेती करते हैं। हाँ, हाँ, वहाँ पर अच्छा खेती होता है हम लोग वहाँ पर। आप खुद भी करते हैं? हाँ। कितना है आपका मखाना का खेत? कितना है? 10-15 बीघा लगाते हैं। 10-15 बीघा फायदा?
फायदा कहाँ हो रहा है। अगले बार तो पूरा घटा ही घटा, मखना नहीं उठा पाया। इस बार हल्का फुल्का पूंजी उठा है इस बार। अच्छा, वो खेत में ही खराब हो गया। खेत में खराब नहीं, रेट कर रहे हैं, तालाब में कर रहे हैं, रेट खेत में रेटे नहीं है तो उठा के क्या करेंगे उसको। क्या रेट मिल रहा था पिछले बार? वो 3,000 4,000 मजदूर को लग जाता था उठाने के लिए, इसलिए छोड़ दिया खेते में। 3,000 4,000 क्या मतलब कुंटल के हिसाब से, हाँ, उस खेते में रख दिया इसलिए। तो राहुल गांधी जो 250 रुपया केजी बताया कीमत, वो सही बताया? सही बताया, नेट में सर्च किया। हाँ, 250 से 300 रुपया ही केजी मतलब ले रहा हूँ। 250 से 300 जो कच्चा मतलब कच्चा नहीं, उससे निकलता है। खेत से नहीं, वो तो ये उसका ये मतलब ये फोड़ने के बाद। अच्छा, जो लावा होता है वो लावा 250 300, हाँ 300 रुपये केजी। और वही लावा अमेरिका में जी महंगा बिक रहा है। ये बहुत बड़ा, लेकिन ये तो चीज़ बहुत मतलब सुन के बहुत आश्चर्य लगा कि इतना मतलब दाम यहाँ और वहाँ पर इतना दाम। आपके यहाँ तो कई बार से कांग्रेस के विधायक हैं। जी, कांग्रेस का ही विधायक है। कैसा काम कर रहे हैं? काम कर रहा है, अभी अच्छा काम कर रहा है कांग्रेस का। लोकसभा में इस बार क्या सोच रहे हैं कटिहार में? लोकसभा में इस बार मतलब तौकीर आलम को ही मिलना चाहिए, कहें कि सिरसावादी से है, सिरसावादी को आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम तौकीर आलम को मिलना चाहिए। कांग्रेस का टिकट तौकीर आलम को मिलना चाहिए। तारिक अनवर है तो राज्यसभा से जाए या फिर सरकार बनेगा तो मंत्री बनेगा, लेकिन उसको तौकीर आलम को मिलना चाहिए टिकट। इलाके में घूम रहे हैं तौकीर आलम? हाँ, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा से घूम रहा है। हम लोग गाँव भी गया था, 2-3 बार हो गया जाना गाँव, बहुत अच्छा से घूम रहा है वो। तो है उनका अच्छा मौका है। बहुत मतलब वोट उसका अच्छा वोट है उसका। अब देखिए क्या होता है। बस पार्टी फिर तारिक अनवर इतने सीनियर नेता है, उनके जगह इनको देगी? नेता है तारिक अनवर है तो फिर दूसरा मतलब राज्यसभा में जाएगा। अच्छा, तौकीर आलम को मिलना चाहिए जगह, युवाओं को मौका देना चाहिए। और वो भी हम लोग का सिरसावादी से है, बोलने वाला भी है अच्छा, उसको मौका देना चाहिए एक बार। कभी कोई सिरसावादी लोकसभा नहीं किया? सिरसावादी आज तक लोकसभा नहीं किया, लेकिन मुबारक हुसैन लड़ते थे पहले? लड़ते थे, लेकिन वो तो विधानसभा में ही मतलब अच्छा नेता था, वो भी बहुत अच्छा नेता था। लोकसभा जीत नहीं पाया। तो इनको जिता देंगे अगर टिकट मिला? उम्मीद कोशिश करेंगे, बाद बाकी ऊपर वाला का बात है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू समद है। कहाँ से आए हैं? 22 से। 22? जी। किसके साथ आए हैं आप? हम अब ऐसे आए हैं। अकेले ही खुद? ना, अकेले नहीं आया, 8-10 लड़का और भी है। अपना टीम लेके आए? जी, राजद से जुड़े हैं? जी। अच्छा। तो सुभान साहब भी तो आए हुए यहाँ पे, आए थे ना? नहीं, उसको नहीं देखे जी, उसको तो नहीं देखे। और नए वाले विधायक रुकनुद्दीन साहब? वो शायद पटना में। अच्छा, वो नहीं आए थे सभा में? तो कैसा लगा राहुल गांधी का भाषण? बहुत बढ़िया लगा। क्या क्या बढ़िया लगा? जो भी कुछ लोगों को मतलब ज्ञान दे के गए वो, जैसे किसान का जो मखाना वाला मामला था, उनको लोग नहीं जान रहे थे कि विदेश में क्या रेट बिकता है। हालांकि यहाँ तो खेती करते हैं लोग और बेचना ही पड़ता है उनको, लेकिन वो उनको कीमत पता नहीं था कि विदेश में इसका क्या कीमत है। तो अगर वो कीमत, अगर उसका आधा भी कीमत अगर हिंदुस्तान के किसानों को मिलता तो बहुत राहत मिलता, लोग और खेती को बढ़ाते। आँख खुल गया अब? जी, आँख खुल गया। जी, बिल्कुल। इसलिए कि रेट नहीं पाने की वजह से लोग खेती नहीं कर पाते हैं। आपके इलाके में, बैसी इलाके में खेती हो रहा है मखाने का? जी, हो रही है। आप कर रहे हैं मखाने का? हम तो नहीं करते, लेकिन मेरा पड़ोसी करता है। पड़ोसी आपका कर रहा है? जी। आपके कौन सा गाँव है आपका? मेरा बैरिया गाँव, मीनापुर पंचायत। बैरिया गाँव? जी, वहाँ हो रहा है? कितने किसान कर रहे होंगे लगभग खेती? लगभग 2-4-5%। है उन लोग का कंडीशन सही है? कंडीशन सही नहीं है, रेट की वजह से सही नहीं है। कोई लगाया था तो इस बार नहीं लगाया, फिर पहले कुछ लगाया था, नया कुछ लगाता है, लेकिन रेट नहीं मिलने के कारण तो आदमी थोड़ा भी हो जाता है, वो खेती नहीं करता है मखाना का, निराश हो जाता है। जी, छोड़ देता है, फिर खेती छोड़ देता है, दूसरा खेती करता है, गरमा धान लगाता है, मकई लगाता है, सरसों, ये सब खेती करता है। तो इस बार लोकसभा में क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जो देश का हालत है तो कांग्रेस को आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बना है, ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के ही मतलब होड़ लगा के वोट लेते हैं लोगों से। विकास का कोई मामला नहीं है, महंगाई का कोई मामला नहीं है, सिर्फ मस्जिद और मंदिर, इसको बांटना है और वोट लेना है। इस तरह से देश बहुत पीछे चले जाएगा और युवा को मतलब कहीं भी रोजगार मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर चाहेंगे कि राहुल गांधी फिर से आए, कांग्रेस फिर से आए, तो एक बार फिर से देश में खुशहाली आ सकती है। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान आलम है। कहाँ से आए हैं? सौंसा से। कहाँ? सौंसा।
ये कहाँ पे है? हवाई अड्डा के पीछे पड़ता अच्छा, पूर्णिया से ही है। है। जी जी जी। पूर्णिया जो हवाई अड्डा जो गांव में बन रहा है, क्या नाम है? चूनापुर चूनापुर। चूनापुर। जी जी। तो आपके पूर्णिया लोकसभा का क्या हाल है इस बार? लोकसभा का हाल तो देख ही रहे हैं, आज के भीड़ से पता चल रहा है अच्छा, कि माहौल बदलेगा, बदलेगा, माहौल बदलेगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा। लग तो रहा है। लेकिन पूर्णिया लोकसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार अगर नहीं होगा तो गठबंधन से किसी को देगा। जी जी। अभी कोई नाम है इलाके में, कोई घूम अभी रहा तो ऐसा कोई नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि अगर कांग्रेस को टिकट दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर गठबंधन के किसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। है? उदय सिंह जो पिछले बार लड़े थे 19 में, हो सकता है उनको भी टिकट उनको मिल मिल सकता गया। है। आज जी। नहीं आए थे वो? आए थे? नहीं, किसी वजह से नहीं आए हों, लेकिन है गठबंधन में है वो भी। पप्पू यादव जो घूम रहे हैं इलाके में, पप्पू यादव भी एक तरह से समझे तो वो भी गठबंधन का हिस्सा, क्योंकि उसकी धर्मपत्नी को तो आज देखे ही आप हाँ, कि स्टेज पे थी, वो स्टेज जो है आखिर में उनकी बातचीत भी हुई है। पत्नी तो खैर कांग्रेस से सांसद है, वो तो कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं ना। तो पति पत्नी में फ़र्क क्या है? अच्छा, जी जी, तो हो सकता है कि उनको सहयोग कर दे कांग्रेस, हो सकता है। ऐसा चल रहा है। जी जी जी, ऐसा हो सकता है। मतलब इलाके में जब वो घूमते हैं, पप्पू यादव भी घूम रहे हैं पूर्णिया इलाके में, जी, जी। तो ऐसा बात चलता है कि कांग्रेस के सहयोग से आएंगे। लग तो रहा है, अंदरूनी बात अब इन लोगों की क्या है, लेकिन ऐसा लग सकता है कांग्रेस से भी टिकट उनको मिल सकता है। अच्छा, कांग्रेस से सीधे। जी जी, आपको कैसा लगा आज राहुल गांधी का भाषण? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या चीज़ सही लगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने बातचीत के बयान में जो है वो मोहब्बत की जो बात करते हैं, ये बात बहुत पसंदीदा बात है। और ऐसा हम किसी भी राजनेता में नहीं देखते हैं, चाहे कई नेता का बयान हमने इस रंगभूमि मैदान में सुना है, लेकिन किसी नेता के बयान में ये मोहब्बत की बात, जोड़ने की बात नहीं सुना है। नारे बहुत सुना, हल्ला बहुत हुआ है ना, और एक दूसरे को तोड़ने की बात सुना है, लेकिन जोड़ने की बात आज पहली दफ़ा मैं आके यहाँ सुना हूँ। जी, पहले कभी सुने थे राहुल गांधी का भाषण? पहले कभी इस तरीके से भीड़ में आके नहीं सुने थे, पहली दफ़ा मैं आके भीड़ में सुना हूँ। जी तो जी। इस बार लग रहा है 24 में देश में सरकार बदल सकती है। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों का जुड़ाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है धीरे धीरे। हो रहा है। जी। नीतीश जी जो चले गए उधर, उससे कोई दिक्कत होगा? देखिए, नीतीश जी चले तो गए, लेकिन उनकी छवि अब सही रही नहीं। उनकी छवि जो है, अब वो जो एक नाम दिया है लोगों ने पलटू राम का, पलटने वाली जो आदत है, अभी राहुल गांधी ने उनका एक चुटकुला भी सुनाया कि गवर्नर साहब के पास उनका चादर छूट गया था और फिर ड्राइवर को बोले वापस चलो, तो गवर्नर साहब ने पूछा कि इतनी जल्दी आ गए आप? तो पता ये चलता है कि कब किसके साथ हैं वो ये कहना मुश्किल है। अंदर से कुछ और हैं वो, बाहर से कुछ और हैं, लेकिन लोग अब पहचान चुके हैं बिहार के कि नीतीश जी की छवि क्या है, इसको लोग पहचान चुके हैं। क्या करते हैं आप? जी, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, अपना पढ़े लिखे दुकान जानकार आदमी लग रहे हैं आप, है। जी जी इसलिए जी। पूछा। चलिए ठीक है। मेरा नाम विक्रम पासवान हुआ, कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से है। पूर्णिया से। कौन सा प्रखंड? मेरा तो के नगर प्रखंड पड़ता है। मैं अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र प्रधान हैं। छात्र नेता हैं? अच्छा, तो आप क्या लग रहा है आपको इस बार पूर्णिया लोकसभा में? पूर्णिया लोकसभा तो अभी वैसा कोई उम्मीदवार का चेहरा नहीं घोषित हुआ है। कांग्रेस का जी, जो पुराने उम्मीदवार थे 2019 के, उदय सिंह, तो अभी तो उनका कोई ऐसा घोषणा नहीं देख रहे हैं। अब देखिए आगे तो क्या वो तो होता है ना अभी भी कांग्रेस से है। हाँ, जुड़े अभी तो कांग्रेस में है। हुए। राहुल गांधी का स्पीच कैसा लगा आपको? राहुल गांधी का स्पीच बहुत ही अच्छा लगा। उनका जो एक स्पीच था कि देश में जो है कि एक्सरे होना चाहिए, ये जो है कि बहुत ही अच्छा है। देश का जो है एक्सरे होना ज़रूरी है। कौन क्या है, कौन कितना गरीब है, कितना अमीर है, किसके पास कितना नौकरी है, कौन प्राइवेट कंपनी में है, ये जो है ना, ये स्पीच हमको बहुत अच्छा लगा। ये जो है देश में ज़रूरी है। बिहार में तो हो गया है ना, जाति गणना की बात कर रहे थे, तो हो गया बिहार जी, बिहार में हुआ है और उसका कुछ फ़ायदा भी मिला है लोगों को। तो ये पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में जो है कि जिस तरह से आज ये माहौल बना है, तो उसके अनुसार तो देश में होना चाहिए। जाति जनगणना ज़रूरी है पूरे देश के लिए। आप कांग्रेस से जुड़े हैं? नहीं, हम कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए हैं। समर्थक? अभी हम कोई पार्टी का समर्थक नहीं है। मेन बात है कि हम लोग जो है कि SC/ST समाज से आते हैं और हम लोग जो है कि अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हम लोगों का जो आवाज़ उठाएगा, हम लोगों की जो बात करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। हाँ, आप भी कांग्रेस के साथ हैं कि नहीं है? हम क्या बोले कि जो भी लड़ाई लड़ेगा उसके जो हमारी बात करेगा,
हम उसके साथ हैं। जो संविधान के बात करेगा हम उसके साथ हैं। जो संविधान का विरोध करेगा, जो हमारी अधिकारों का विरोध करेगा, हम उसके साथ नहीं है, हम उसका विरोधी है। अच्छा, जैसे पासवान समुदाय के कहा जाता है कि जो लोजपा जो दो गुट है, चिराग पासवान, पारस पशुपति पारस पासवान, तो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए वो लोग का, हम लोग जो है कि ऐसा कोई नहीं है। लोग का आपसी मामला है, पारिवारिक मामला है। आज न कल जो है वो लोग एक हो जाएंगे। नहीं तो मतलब लोजपा एक हो जाए या पहले की लोजपा, तो लोजपा जो है कि देखिए जो बीजेपी जो है देश में जो है वो देश विरोधी काम कर रहा है बीजेपी। अच्छा। लगातार खास करके जो है युवाओं के साथ इतना बीजेपी धोखाधड़ी किया है कि आज तक कोई सरकार नहीं किया। इतना बेरोजगारी का जो है इतना अभी चरम सीमा पे चढ़ गया है। 2014 में जब बीजेपी अपना चुनाव का प्रचार कर रहा था तभी जो है पूरा लंबा लंबा भाषण दिया, सबसे पहले जो है बेरोजगारी दूर करेंगे, करोड़ों करोड़ों का वैकेंसी देंगे। और सरकार आने के बाद जो है सबसे पहले वैकेंसी बंद हुआ, उसके बाद दूसरा जो है कि काम हुआ। रेलवे का जो वैकेंसी हर साल आता था वो वैकेंसी आज तक बंद है। अगर बीच बीच में आता भी है तो उसको 5 साल लगाता है बहाल करने में। तो ये स्थिति है। तो उसके बीजेपी के साथ जो रहेगा हम लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या और कोई पासवान हो। पूरे बिहार के जो पासवान है वो जो है अपने हक और अधिकार के जो बात करेगा उनके लिए वो उसके साथ है। ठीक, धन्यवाद। आपका मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम। कहाँ से आए हैं? हम आए चिमनी बाज़ार से, जिला पूर्णिया। हाँ, बताइए क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी के राज में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गड़बड़ हुआ है। बहुत सारा जो भी काम चल रहा है गड़बड़ चल रहा है। मोदी के राज में जब से आया है तो जात पात ज़्यादा चल रहा है। कहीं पे हिंदू मुस्लिम, कहीं पे सिख ईसाई, कहीं पे जात पात होता रहता है और क्या कहते हैं काम होता नहीं है। अब आगे क्या बोलेंगे पूछिए। कहाँ तो राहुल गांधी का स्पीच सुनने आए तो कोई लाया या खुद से आए? राहुल गांधी का भाषण मैंने सुना तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा था। अच्छा। तो हम लोग उतना नहीं सुन पाए, लेकिन फिर भी गौर करके सुनने की कोशिश किया तो जो कुछ भी बोला वो सही बोला है। पर यही बोला है कि इस बार हम लोगों को जिताइए तो हम लोग देश के लिए काम करेंगे और जितना भी नफरत फैलाया है मोदी जी ने उसको हम हटा देंगे। और जिन लोगों को क्या कहते हैं PL BPL से क्या कहते हैं इन लोगों को जो नाम जो हटा दिया गया है उन लोगों को हम नाम क्या कहते हैं APL BPL से जोड़ देंगे। ऐसा कहाँ बोले जी? APL BPL का बोले कुछ? हाँ, APL BPL का बोले हैं वो। अच्छा, हम तो सुने हैं। तो क्या कहते हैं हम लोगों का भी जो APL BPL में नाम था वो सब हटा दिया है। और हम लोग जब जाते हैं तो बोलता है क्या कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है और हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। आप लोगों का मतलब पूरा गाँव कितने लोग हैं? हम लोग करीब 60 गाँव हैं। 60 गाँव जी। कितने लोगों का हटा दिया है नाम? करीब 10,000 लोगों का नाम हटा दिया गया है। जी, हटा दिया सूची से? जी जी। कब हटाया? करीब यही 6 महीना पहले की बात है। जी। और हम लोगों को बहुत परेशानी होता है, हम लोग गरीब हैं। कौन सा प्रखंड है आप लोगों का? हम लोगों का प्रखंड है क्या कहते हैं खुशकी बाग। खुशकी बाग के आसपास रहते हैं आप लोग? जी जी। पूर्णिया शहर, पूर्णिया जी जी। तो कब 6 महीना पहले क्या हुआ था? 6 महीना पहले यही हुआ था कि वो लोग पैसा मांग रहा था हम लोगों से, जो कुछ पैसा दीजिए तो फिर काम होगा। तो हम लोगों ने बोले मोदी जी क्या कहते हैं कि राज्य में घुसखोरी होगा, हम लोग नहीं देंगे, हम इससे सहमत नहीं है। हम लोगों को कांग्रेस के राज्य में घुसखोरी नहीं चलता था, हम लोग कोई भी काम आसानी से ले सकते थे, ले लेते थे और फ्री सेवा भी था। तो इस बार क्या कहते हैं घुसखोरी वाला मामला हो गया, हम लोग पैसा नहीं दिए इसीलिए कि हम लोगों का नाम उनमें से छांट दिया है। पूर्णिया लोकसभा में क्या लग रहा है इस बार जो जदयू 2 बार से जीत रही है, इस बार क्या होगा? इस बार देखिए इसका तो हम लोग भी अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे, पर इतना तो जरूर चर्चा में आ रहा है कि जदयू का ही पलड़ा भारी है। अच्छा। जी 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 जी। आप तो यहाँ आए तो यहाँ कुछ नहीं लगा बदलाव तो बस यही लगा कि हम जिस हिसाब से भीड़ देखे यहाँ जो लोगों का इकट्ठा झूमता, तो हमने जो देखा है भीड़ भाड़ की वजह से मैं सोचता हूँ कि इस बार जदयू का पलड़ा भारी है। ये तो कांग्रेस का रैली है। जी जी। क्या कहते हैं ये राहुल गांधी जी का पलड़ा भारी है। अच्छा। जी, ये अपार मतों से जीतेंगे। जी। मोहम्मद मोइन। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे? हमारा कहने का गर्ज ये है सर, पहले घर को सुधारो। घर को तो आप सुधारिए न सकें, लेकिन देश को सुधारने चले कि ये उठाओ ये उठाओ ये उठाओ ये उठाओ, सबको उठाइए दीजिएगा तो बचेगा कौन यहाँ पर? ही कौन ऐसा कर रहा है? ये मोदी सरकार। क्या कर रहा है? ओए तेल खा गया, ये खा गया, वो खा गया, वो खा गया, तो बचा इसमें किए। ये तो नेता का काम है कि सबको लेके ही चलना है, तब न घर चलेगा। घरे में विस्फोट कीजिएगा तो देश कैसे चलेगा?